हे गाइस, थैंक्स अ लॉट। आप लोग की विशेस, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स सब बहुत काम में आ रही हैं एंड आई एम ओवर। इतने लोगों ने इतने सब, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक एंड इट्स वर्किंग बिकॉज डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। उनका बुखार तो उतर गया है, खांसी थोड़ी कम हो गई है, एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे अप हो रहे हैं। सो आई थिंक ही इज़ रिकवरिंग रियली वेल। बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ से आई थिंक बाहर होंगे, अपने घरों में होंगे। So thank you again. Okay, so for this video, I thought I'll address two things. One, कुछ लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए कि हम यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या होता है यहाँ पे, क्या फैसिलिटीज़ है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। एंड दूसरा, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको यहाँ पे आना पड़ रहा है तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। आपको पहले से पता होगा व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कुछ लेके आना है, क्या प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। सो आई स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। 14th को हम लोग यहाँ पे लाए गए थे। 13th को हम लोग की रात को टेस्ट पॉजिटिव पता चला, तो 14th को एंड 13th नाइट ओनली दे टोल्ड अस कि कल अगले दिन दोपहर में प्रॉब्ली एक एम्बुलेंस आएगी, दे टेक यू टू KGMU। एंड सो KGMU में आने से पहले उन्होंने थोड़ा पैक में प्रिपेयर कर लिया था एंड आई टेल यू व्हाट टू कीप। देन द एम्बुलेंस अराइव्ड अराउंड 2 PM। वहाँ से हम लोग आ गए थे आधे घंटे में, बट 1.5 घंटे हम लोग को यहाँ पे एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा। वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत गर्मी हो चुकी है बाहर, पापा को बुखार ऑलरेडी था। सो दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट एनीवे उसके बाद अदर स्टाफ मेंबर PP किट में ही एस्कॉर्टेड अस टू आवर रूम्स ऊपर, यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स में। एंड देयर इज अ कॉरिडोर है, मल्टीपल रूम्स, एंड आई विल शो यू अराउंड। सो आई वॉज गिवन रूम्स, मी एंड डैड एक अगल बगल में लेते। मॉम का सो अदर एंड ऑफ द कॉरिडोर, वहाँ हम लोग जा नहीं सकते थे। ऑल तो हमने रिक्वेस्ट किया बाद में, तो 2 दिन बाद मम्मी को भी यहाँ पे सामने एक रूम खाली था, वहाँ शिफ्ट करा दिया गया। ऑल दो इट्स रिकमेंडेड आपस में ना मिलें, बट बिकॉज डैड की तबीयत ख़राब थी काफ़ी एंड देयर वाज नोबडी एल्स टू टेक केयर। आई वॉज नर्सिंग हिम फॉर द फर्स्ट 3 days, तो मैं उनके रूम में ऑफकोर्स जाता रहता था चेक करने के लिए, पानी, खाना, दवाई, इफ़ ही हैज़ टू नीड समथिंग एनीथिंग, तो वो था। बाकी इनिशियली सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, हम लोग को ब्रीफ भी नहीं किया गया था कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा। तो फर्स्ट डे तो बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी भरा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वी काइंड ऑफ फिगर्ड आउट ऑन द वे कि अच्छा ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। सो बट या आई लेट यू नो, तो जैसे पहले से आपको पता होगा। बाकी इनिशियली सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थे, काफ़ी इशूज़ थे। सो आई वाज गेटिंग कॉल्स फ्रॉम मल्टीपल मिनिस्ट्रीज। आयुष्मान भारत वाली टीम से, PM की टीम से कॉल आया था। देन मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ UP, वहाँ से कॉल आया था, जिसके अंडर KGMU आता है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, फॉर दोज हू डोंट नो व्हाट्स द फुल नेम। सो यहाँ पे जिन्होंने भी फ़ोन किया मुझे, मैंने तो ऑनेस्ट फीडबैक दिया। एंड आई थिंक अ फ्यू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो जिनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो उनको भी जो पूछता था मैं बता देता था एज इट इज़। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉल्स वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन हेयर और द सीनियर्स हेयर। तो आई थिंक ऊपर से फिर नीचे तक सबको आया होगा। एंड यहाँ पे फिर स्टाफ को हमारा कॉल आया था एक दिन, स्टाफ ने हमको कॉल किया था एक दिन कि सर आपने क्या बोल दिया एंड वी आर गेटिंग स्कोल्डेड और ये और वो, क्या प्रॉब्लम है। देन वी टोल्ड देम। तो उसके बाद से आई थिंक कॉन्स्टेंटली उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करे हैं एंड अभी तो काफ़ी अच्छे सर्विसेज एंड थिंग्स। सो या बट देन उनसे बात करके भी पता चलता है यार, एवरीबडी इज़ डूइंग द बेस्ट दे कैन, एवरीबडी इज़ फ्रस्ट्रेटेड, सब परेशान हैं। दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स कमिंग इन हेयर आइसोलेशन वार्ड्स में आने पे। जस्ट इमेजिन, मतलब दिस एरिया इज इन्फेक्टेड, उनको अगर इन्फेक्शन हो गया तो जस्ट सो इट इज़ डिफ़िकल्ट। एंड सबकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम, मतलब कोई अपने बच्चे को छोड़ के आया है, कोई अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, एंड देन दे हैव टू 14 डेज यहाँ काम करते हैं, 14 डेज क्वारंटीन में रहता है। सो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ फॉर देम। सो या मतलब डोंट वांट टू पेस्टर देम अ लॉट, बट या बेसिक थिंग्स जो थी कुछ करेक्ट होने की वो हो गई हैं इवेंचुअली। या सो लेट मी टेक यू अराउंड। ओ या, PP किट, माय गॉड, ये मेंशन करना था। भाई साहब, ये लोग PP किट में काम कैसे करते हैं, इट लुक्स एग्जॉस्टिंग। ब्रेथेबल नहीं होता है, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट, सो दैट नथिंग कैन कम इन। एंड मतलब वो एग्जॉस्ट करता होगा, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं। व्हेन आई लुक एट देम वर्किंग अराउंड इन द PP किट, बिकॉज दे कम टू क्लीन, या डॉक्टर्स दिन में एक बार आते हैं विजिट करने, बाकी ट्वाइस अ डे यूजली क्लीनिंग होती है, एक बार बेडशीट चेंज करने आते हैं। सो देर एनी टाइम देर इन द आइसोलेशन वार्ड्स दे हैव टू वेयर द PP किट।
एंड यू नोटिस दैन 30-40 सेकेंड्स के बाद दे हैव टू स्टॉप, just take a moment, breathe, and I'll insert a clip of them doing some work so you'll see it. Yeah, so it's just difficult. I've been told कि वो अंदर ही अंदर इतना गर्म हो जाता है, उनके कपड़े पूरे पसीने से तर जाते हैं. So क्या just like I really admire the work these guys are putting in. हम लोग के लिए मतलब अपना लाइफ रिस्क कर रहे हैं और इतनी अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डाल रहे हैं. आई थिंक वी ऑल शुड रियली एडमायर एंड रियली बस मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, स्टाफ एंड द डॉक्टर्स एंड एवरीबडी इन द फ्रंट लाइन इन दिस सिचुएशन. Okay, yeah, so next I'll just take I'll show around, give you a tour. Alright, so that's the entrance to the room. मैं एक बार बाहर एक glimpse दिखा देता हूँ. So this is the corridor. Beyond this gate is the clean area. ठीक है, ये एक corridor है, इसमें 8 रूम हैं, 8 लोग रह सकते हैं एक बार पे. दिस इज़ द टेबल जहाँ पे ये लोग पानी, सामान और चीज़ें रख जाते हैं एंड वी कैन पिक इट अप फ्रॉम हेयर, द फूड, मेडिसिन जो भी होता है. दोज आर बिग ट्रैश बैग्स, कैन जो भी, और छोटे डस्टबिन यहाँ पर हैं. हम लोग खाना पीना खाने के बाद या जो भी रबिश होता है अपना इसमें डाल देते हैं. ओके, सो एंड या यू कैन प्रॉब्ली सी अ फ्यू, नहीं अभी यू कांट सी मी. चलो, दिस इज़ द रूम. इज अ टेबल, चेयर, यहाँ पे मैं अपना खाना खा लेता हूँ बैठ के. बैग रखना होता है तो रख देता हूँ. दैट्स माई बैग. दैट्स द बेड पे. ओके, आई विल कीप एज आई गो अलॉन्ग. आई ऑल्सो टेल यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप. तो बेड पे दिस इज़ द बेड शीट. ये वो नॉन वोवन वाला मटेरियल जो होता है, दिस कैन बी थ्रोन आफ्टर यूज़. सो दिस इज़ पुट अप एवरी डे, रोज़ चेंज होता है. एंड इफ़ यू नीड अ पिलो, ब्लैंकेट आपको घर से अपना लाना पड़ेगा. ठीक है, और अगर बिछाने का भी चद्दर चाहिए तो फिर घर से लेकर आओ, वरना यही मिलेगा. हेयर यू हैव अ टीवी. इनिशियली नहीं काम कर रहा था, फिर उन्होंने फिक्स कर दिया, ऑल्दो आई डोंट रियली यूज़ इट. सो इट हैज़ बेसिक केबल, बेसिक चैनल्स आते हैं. हाँ, ये ज़रूर लेके आना यार, ये काम की चीज़ है. मल्टीप्लग, क्योंकि एक यही प्लग है अवेलेबल. तो मान लो टीवी देख रहे हो एंड दे हैव गिवन एन ऑल आउट ऑल्सो. रात में कभी मच्छर लग रहे हैं तो वो भी लगाना है, टीवी भी देखना है या फ़ोन भी चार्ज करना है. सो यू नीड अ मल्टी प्लग. एक प्लग से काम नहीं हो पाएगा. देन आई हैव माई हेडफोन्स, अपना कुछ कान में लगा के सुन के अपना यूट्यूब स्टैंड अप्स और सम वीडियोज़ व्हाटएवर. आई हैव अ बुक. गेट अ बुक टू रीड, वरना आप क्या करोगे. आई हैव अनदर नोटबुक एंड अ पेन. कुछ नोट्स बनाने होते हैं, कुछ लिखना होता है, तो आई कीप इट फॉर दैट. अपना पर्सनल मास्क भी ले आना. यू नीड टू हैव द मास्क ऑन ऑल द टाइम. At least स्पेशली जब आ रहे हो, और इवन व्हेन यू गो आउट टू गेट योर फूड और समथिंग आउटसाइड इन द कॉरिडोर. बाकी या यू कैन सी द रूम. यू हैव अ फ्रिज, इट्स वर्किंग. एक अलमारी है, आई डोंट रियली यूज़ इट. तो हाँ, एंड दिल गिव यू अ साबुन, ये डेटॉल का टुकड़ा. सो या इफ़ यू वांट टू यूज़ इट. बाहर दिस इज़ अ बैल्कनी एंड अ विंडो, इससे अच्छा डे लाइट आता है दिन भर. I'll show you outside in the balcony. And nice Sham-e-Awad. You can see a typical Lucknowi architecture here. Gumbad, जालीदार खिड़कियाँ, the arches. Pretty campus. Okay. Back inside the room. And the washroom also. एक बकेट है, मग के साथ गीज़र है, बट यू डोंट रियली नीड इट, बहुत गर्मी है ऑलरेडी. वेस्टर्न स्टाइल सीट है, बट वाटर जेट नहीं है, मग से ही काम कर चलाना पड़ता है. एंड आई गॉट अ टॉयलेट पेपर रोल. इट्स वेरी हैंडी है, इसको यूज़ करके क्लीनिंग भी कर सकते हो रूम में कभी. और वॉश बेसिन है. गेट योर टूथब्रश, टूथपेस्ट, हैंड वॉश मिलेगा. फेस वॉश अगर यूज़ करना हो तो लेके आओ. अपना खुद का साबुन अगर लाना है तो लेके आओ. एनी अदर टॉयलेटरीज यू वांट यू गेट, ब्रिंग इट. यहाँ पे सिर्फ हैंड वॉश मिलेगा एंड या एक साबुन का टुकड़ा जो मैंने पहले दिखाया था.
या सो दैट्स बेसिक टूर ऑफ द प्लेस। दिन में ये लोग एक बार एक मशीन है उससे एयर सैनिटाइज करते हैं। यू कैन सी इट हियर। अच्छा, जब से वो कॉल्स वगैरह गए ना, सो लोग दिन में कम से कम 5 बार तो पूछते ही हैं, कुड बी मोर, एंड विल कॉल एंड आस्क कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, कोई इशू तो नहीं है, मतलब एसी काम कर रहा है। हाँ यार एसी है, एज अ बिग रिलीफ, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। सो यार एसी है कि नहीं है, टीवी चल रहा है, साबुन ये वो सब है कि नहीं है, एंड देन दे आस्क एवरी टाइम, एंड देन इवन वन जो चेकअप करने आते हैं वंस अ डे, दे आल्सो आस्क, यू कैन सी इट इन द नेक्स्ट क्लिप। खोलिए, गेट खोलिए। जी जी। अपने गेट पर बैठ जाइए। हाँ मैं डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर अरुण है। ओके। आपका हालचाल में मिलने जाऊँगा। जी जी बताइए। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है अभी। ठीक है। हाँ एसी वगैरह चल रहा है? हाँ एसी सब चाहिए, सही चल ठीक रहा है, है। चल रहा है आपका मिला था? जी सुबह का नाश्ता ठीक लगा? हाँ हाँ सही है। ठीक है, बेड शीट आपकी बदल गई है? बदल गई है। कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो बताइए। नहीं अभी सब सही है। टीवी चल रहा है? हाँ टीवी चल रहा है, मैं देखता नहीं हूँ बट चलता है। हाँ ठीक है। ठीक फ्रिज है। चल रहा है? जी जी फ्रिज चल। नाश्ते में क्या मिला था सुबह? इडली थी, केला और अंडा। दूध? दूध नहीं था। थोड़ा दूध सुबह दूध सुबह का कल पैकेट उठ आया। के थोड़ा व्यायाम वगैरह करिए। जी ठीक ओके। है, अपने आप को एक्टिव रखिए, ऐसा ठीक। मत रखिए कि जैसे बीमार है आप। ठीक है ठीक। जितनी आप अपने आप को ये बताएंगे कि आप अच्छे हैं, उतनी जल्दी सब ठीक होते चले जाएंगे। ओके ओके दूध थैंक का यू। पैकेट मिलता है सबको सुबह? रोज़ नहीं मिलता है, कल या परसों एक बार आया था बस। नहीं, बाकी सबको तो मिला है रोज। आपने मांगा नहीं होगा, हो सकता है कि आप आए तब तक उठ गया वो सारा। नहीं नहीं दूध का नहीं पैकेट रोज मिलता है, आप ले सकते हो। नहीं रोज़ नहीं। अगर ना मिले अब से, हाँ। तो आप कहेंगे हमें दूध का पैकेट चाहिए। ठीक है मैं मान। नहीं मैं पर्सनली तो वैसे नहीं पीता हूँ, मम्मी ले लेंगी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ तो। अगर रोज नहीं मिलता है, आपको चाहिए, आप मांगेंगे, आपको मिलेगा। ओके ठीक ठीक है? ठीक ठीक है, है। आपने बोल दिया होगा शायद लैक्टोज। नहीं पहले नहीं बताया था। ठीक थैंक यू। अच्छा, for those of you don't know, KGMU King George Medical University is one of the best medical facilities, सरकारी medical facilities in the country। मतलब I think if I'm not wrong, AIIMS के comparable है। So medical facilities are amazing. General facilities आप प्राइवेट से कंपेयर नहीं कर सकते, बट गुड इनफ, ठीक है। देयर ओनली फ्यू थिंग्स दे कुड हैव डन, सो जिससे मतलब उस कंपेरेबल बन सकता है। अब जैसे उन्होंने आइसोलेशन वार्ड को तो फर्स्ट क्लास कर दिया है, बट देयर इज स्टिल इश्यूज विद ICU वार्ड, जहाँ पे पापा भी एडमिटेड हैं। सो ही इज़ टेलिंग द थिंग्स लाइक बेसिक बाथरूम साफ नहीं है, ठीक है, इट्स रियली डर्टी, एंड वॉश बेसिन इज़ नॉट फंक्शनल। हाथ धोने का इशू है यार, दैट्स अ वेरी बेसिक चीज़ इसमें तो। और चादर डेली चेंज नहीं होते वहाँ पे, एंड ही हैज़ नोटिस्ड पेशेंट्स हैव चेंज्ड बट द बेडशीट हैज़ नॉट चेंज्ड। सो देयर somebody in the administration is watching this video, please make sure ये कुछ बेसिक चीज़ें आप कवर कर सकें आप। नेक्स्ट इसके बाद हाँ, सो KGMU के VC की वीडियो फ्लोट हो रही है ऑनलाइन, काफ़ी वायरल है, वेर ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि हम लोग को बेसिक चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म पानी पीना चाहिए, काढ़ा का पीना चाहिए, बट दीज फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स हेयर। इतने दिनों में एक भी बार गर्म पीने पानी का इंतज़ाम नहीं हो पाया है। सो प्लीज़ ब्रिंग योर ओन इलेक्ट्रिक केटल इफ़ पॉसिबल। आप यहाँ पे इसको प्लग इन करके गर्म पानी बना के पी सकते हैं। इफ़ पॉसिबल काढ़े के होल इंग्रेडिएंट्स लिएगा, जो अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी की पत्तियाँ, आई थिंक दीज आर द थिंग्स। आप इलेक्ट्रिक केटल में डाल के पानी बॉईल करके उसको पी सकते हैं। एंड या नेक्स्ट आई थिंक इज़ फूड। ओके, फूड अच्छा है, बीमार आदमी के लिए नहीं, especially with that he's diabetic, he can't just eat anything। वो काफ़ी मुश्किल हुई इनिशियली, सारी प्रॉब्लम उसी वजह से शुरू हुई थी, तभी हमने लोगों को कॉल करके बोलना शुरू किया था। सो व्हाट डू यू गेट इन फूड? मॉर्निंग में यू गेट अ केला, यू गेट अ अंडा, बॉइल्ड एग, एंड एक टी आती है, एंड सम नाश्ता। सो दैट कुड बी पूड़ी एंड आलू की सब्जी, या समोसा है एक दिन, वड़ा एंड सांभर, आज इडली एंड सांभर आ गया था, चलो स्टिल गुड इनफ, बट
यू गेट द आइडिया। फिर उसके बाद लंच और डिनर में यूजुअली गेट द स्टैंडर्ड थाली जो आती है, उसमें दाल, रोटी, सब्जी के नाम पे थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल होती है, बाकी आलू आलू होता है, ठीक है। फिर चावल ऑफ कोर्स, एक पनीर की सब्ज़ी होगी, और सब्जियों के ऊपर पता नहीं ऑयल ऐसे ऐसे डाल के लेके आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, या जो भी है बस बनता है। तो पता नहीं मतलब इतना कार्ब्स, इतना आलू भी है, चावल भी है, ये भी पता नहीं कहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं हम लोग, तो बीमारों के हिसाब से तो खाना, बट चलो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम लोग का खाना भी उन्होंने सीखा ही नहीं है यहाँ पे, कार्ब्स हैवी खाते रहते हैं, मोटापा बढ़ाते रहते हैं, सो एनीवे डिफरेंट स्टोरी। सो या, सो फॉर फूड एंड हाँ, शाम को नाश्ते में यू गेट टी एंड एक हल्दीराम का कोई एक जो स्मॉल पैकेट आता है, समटाइम्स भुजिया, समटाइम्स नट क्रैकर, समटाइम्स समथिंग एल्स। एक दिन रेगुलर चिप्स, लेस टाइप के कुछ चिप्स थे, वो आ गए थे हल्दीराम के। सो या दैट्स द शाम का नाश्ता। टाइमिंग कुछ ऐसी होती है, सुबह 8:30 से 9 करीब मिल जाता है ब्रेकफास्ट। 12:30 से 2-2:30 के बीच में कभी भी लंच हो सकता है, इट वेरीज अ लॉट। शाम को 5 से 6 के अराउंड आपका वो चाय और जो एक हल्दीराम का स्नैक पैकेट आएगा, और रात को फिर अगेन 8 से 9 के बीच में डिनर आ जाता है। सो दैट्स टाइम। सो खाने का आई इंसर्ट सम फोटोज और वीडियो। आज के नाश्ते में है द रेगुलर अंडा एंड द केला, और लेट्स सी दिस, ओके, इडली, सांभर एंड चटनी, गुड। और ये है आज का लंच, आई थिंक दाल है ये, हाँ ग्रेवी, ठीक है, आलू एंड सम वेजिटेबल विद ऑयल, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई थिंक पनीर है शायद, ओके पनीर, चावल वो तो वेस्ट ही होगा, मैं नहीं खाने वाला, एंड हेयर रोटी, 4 सिंपल सूखी रोटी। दिस इज़ डूएबल, बस इसमें ऑयल कम होता तो बेटर होता, ठीक है। एंड दही। हेयर्स द डिनर फॉर टुनाइट। इसमें खाने में क्या क्या है, दाल है, कोई तो सब्जी है विद आलू, ऑफ कोर्स बिना आलू की तो सब्जियां नहीं हो सकती, पनीर की सब्जी है, कैरेट्स, नींबू, थोड़ा अचार एंड गुलाब जामुन, ये चावल, और इसमें 4 रोटियां होंगी। देयर। एंड यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, अगर आपको लगता है यू नीड समथिंग बेटर, घर से लेकर आओ रेडी टू ईट उपमा, पोहा, एनर्जी बार्स, ड्राई फ्रूट्स, व्हाट एल्स यू कैन गेट, या फ्रूट्स भी ला सकते हो, और फिर उसके साथ आप अपना एक कटोरी, एक प्लेट, एक स्पून, अगर फ्रूट्स है, फ्रूट्स काटने के लिए नाइफ। सो या जस्ट कीप दीज बेसिक थिंग्स विद यू, सॉल्ट एंड पेपर अगर कुछ खाने में ऐड करना हो आपको ना। So just think about it, food का कैसा arrangement है, and then you can also call your friend or relative and they can drop the stuff here downstairs in the building, वो लेके आपको ऊपर दे देंगे, so that can also work. Yeah, that's all. Medication के बारे में मैं नहीं बताऊँगा because I don't want people to start self-medicating. बाकी कुछ रह गया हो, you have more questions, comments sections में आप डाल दीजिए प्लीज़। और या अच्छा, वन लास्ट थिंग यार, चींटियाँ बहुत हैं, मेरे बेड पे भी चढ़ गई थी, एंड दे गॉट इनसाइड माय बैग, उसमें बिस्किट रखे थे, डू यू गेट इट, मतलब मेरे बैग में एक पॉकेट में प्लास्टिक के बैग के अंदर, बिस्किट के पैकेट के अंदर बिस्किट्स थी, इतनी सी चींटी ने उसे ढूंढ निकाला। Do not underestimate the foraging skills of a चींटी। चलिए इसी सोच के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। शब्बा खैर, और दुआओं में याद रखिएगा।